पिछले 10.5 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 10.5 वर्षों से अधिक समय से 10 साल 8 महीने से अमित शाह जी और उसके पहले भाजपा के ही गृह मंत्री थे। पिछले 10 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और उन्हीं का विदेश मंत्री है। तो 10 साल 8 महीने से देश में प्रधानमंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, विदेश मंत्री भाजपा का और पूरे देश में भाजपा के लोगों ने बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। 10 साल 8 महीने से लगातार पूरे देश के अंदर सीमा की सुरक्षा को तार तार करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बसाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए भारत माता को धोखा दिया, राष्ट्र के साथ गद्दारी किया, देश के साथ धोखा दिया। 10 साल 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आज जो राज्य बांग्लादेश की सीमा पर लगते हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। 10.5 साल से बांग्लादेश की सीमा से बंगाल पार करके, आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? रोहिंग्या दिल्ली कैसे आ गया? और 10 साल 8 महीने में आपने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बांग्लादेश वापस भेजा? आज भाजपा की गद्दारी पूरे देश को जानना चाहिए। अपने एक दोस्त अडानी को बिजली का ठेका हजारों करोड़ का बांग्लादेश में दिलवाने के लिए भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौते करने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। देश के साथ गद्दारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमा खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपने झारखंड की बिजली चोरी करके, हिंदुस्तान की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन कर रहे हो जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। झारखंड की बिजली चोरी करके तुम्हारा दोस्त अडानी हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है बांग्लादेश से। आप सवाल पूछते हैं दूसरे लोगों से। मैं आज पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, आप लोगों के माध्यम से, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के सरगना, उनकी सरदार शेख हसीना कहां है? देश के प्रधानमंत्री से सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए। शेख हसीना को कहां छिपा रखा है, कहां बसा रखा है? पूरे देश को बताओ आप। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सरदार शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने कहां छिपा रखा है? उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पहली पूछताछ उनसे करो। हरदीप पुरी 17 अगस्त 2022 को जिन्होंने ट्वीट करके बताया कि बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, रोहिंग्या को बसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने कितनी बार पूछताछ की हरदीप पुरी से? हरदीप पुरी से पूछताछ करो। हरदीप पुरी से बुला के पूछो कहां कहां बांग्लादेशियों को बसाया है, वो तुमको जवाब देंगे। अब मैं आता हूं 2 दिन से जो भाजपाई नौटंकी कर रहे हैं उस पर, जो ड्रामा कर रहे हैं उस पर।
यह हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है जो अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस करती है, पाप करती है, गुनाह करती है, फिर डिस्को डांस करती है, नाचती है, खुद गुनाह करती है, पाप करती है, देश के साथ गद्दारी करती है और दूसरों से सवाल पूछती है। झारखंड के अंदर जाते हैं, वहां बांग्लादेशियों का सवाल उठाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करते हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं जाएंगे और चिल्लाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पे। अरे भैया, 10.5 साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भगाया नहीं, खुद से तुम बसा रहे हो और अपने पाप के ऊपर डिस्को डांस कर रहे हो, देश के साथ गद्दारी करके डिस्को डांस कर रहे हो, भारत माता को धोखा देके उसके पीठ में छुरा मार के डिस्को डांस कर रहे हो। अभी एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने दिखाया कि कैसे बांग्लादेश की सुरक्षा, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर सुरक्षा को तार तार करके, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी अमित शाह की है, वो पार करके बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कहिए फिर से दिखा दूं। तो 2 दिन से जो डिस्को डांस भाजपा कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। 2 हमारे विधायकों को लेके बदनाम किया जा रहा है। बसाया हरदीप पुरी ने बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के सरगना को बसाया नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को। हजारों करोड़ की बिजली का ठेका इनके दोस्त अडानी को मिल रहा है बांग्लादेश में, और सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र रचा गया। कैसे रचा गया मैं दिखाता हूं, पहले वीडियो देखिए दिल्ली पुलिस का। तो क्या अभी तक इन बांग्लादेशियों को जब उनको फंसा रहे हैं, उनका कोई लिंक आम आदमी पार्टी से मिला है? क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से पची है? इस बारे में अभी तक हमें कोई एंगल नहीं मिला है। ये प्योरली एक सिंडिकेट है तो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, तो इस बारे में हमें अभी कोई वो हमें पूरा चलाओ। उनसे बांग्लादेशियों को फंसा रही है कि पूरा जो आगामी चुनाव है इसमें वोट लेने के लिए। तो क्या अभी तक इन बांग्लादेशियों को जब उनको फंसा रहे हैं, उनका कोई लिंक आम आदमी पार्टी से मिला है? क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से पची है? इस बारे में अभी तक हमें कोई एंगल नहीं मिला है। ये प्योरली एक सिंडिकेट है तो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, तो इस बारे में हमें अभी कोई ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस का अधिकारी है। इससे पत्रकारों ने पूछा तो इसके मुंह से सहज रूप से सच्चाई निकल गई। अब सहज रूप से पहली बार तो आदमी सच्चाई बोल देता है। बोल दिया इस अधिकारी ने कि आम आदमी पार्टी का बांग्लादेशी जो मिले हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह इस पुलिस अधिकारी ने बोल दिया। उसके बाद भाजपाइयों को पेट में दर्द हुआ। उन्होंने कहा, अरे हमारा तो षड्यंत्र फेल हो गया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। ये कैसे, हम ड्रामा कैसे करेंगे, नाचेंगे कैसे, उछलेंगे कैसे, कूदेंगे कैसे? तुम्हारे ड्रामे को दिल्ली में चलने नहीं देंगे भाजपाइयों, इसको ध्यान रखना। तो इनके 2 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहने लगे, महेंद्र गोयल ने, जय भगवान ने, जय भगवान उपकार ने बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाया। गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है। अब इनको जो नोटिस मिली है वो आरोपी के तौर पे नहीं, गवाह के तौर पे मिली है। और कब मिली पहली नोटिस? संगम विहार थाने का मामला है। इनको पहली नोटिस मिलती है 11 तारीख को, और जब नोटिस देने महोदय आए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये भाजपाइयों का षड्यंत्र है। तो जब ये महोदय नोटिस देने के लिए आए थे
तो टाइम आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। घर पे इनके वीडियो बना है, जब नोटिस देने आए थे महेंद्र गोयल के घर पे 5:16 पर इन्होंने नोटिस दिया और कह रहे हैं रिठाला से संगम विहार कूद के फांद के उड़ के 5:30 बजे पहुंच जाओ। कूदो कूदो, उछलो उछलो, उड़ो तुरंत। ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? ये भाजपाइयों का षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? और ये नोटिस महेंद्र गोयल के पास बाद में पहुंचती है, भारतीय जनता पार्टी के पास पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तैयार कराई गई नोटिस। 5:16 पे नोटिस मिल रही है रिठाला में, और कहा जा रहा है जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसको कहा जा रहा है 5:30 बजे उड़कर संगम विहार के थाने में पहुंच जाओ। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो तुम लोग? ऐसे कार्रवाई करोगे? दूसरा नोटिस, और ये चुनाव प्रचार में थे, ये घर पे मौजूद भी नहीं थे। और दूसरा नोटिस कल मिला, ये चुनाव प्रचार में है। लगभग 1 बजे नोटिस दिया गया, बोले 5:30 बजे आ जाओ। तो इन्होंने फोन किया, तो आपको कितने बजे का टाइम दिया? आज पहले 2 बजे का टाइम दिया, फिर आज इन्होंने 2 बजे का टाइम दिया। तब उनको लगा तो 2 बजे आ जाएंगे, तो बोले 2 घंटा और टाल दो, 4 बजे आ जाओ। जिस पुलिस को 5:16 का नोटिस देके 5:30 बजे बुलाने की जल्दी थी, उस पुलिस से जब कल इन्होंने बात कर लिया तो पहले 2 बजे का टाइम दिया, फिर बोले 2 घंटा बाद आराम से आना, 4 बजे आ जाना। दिल्ली पुलिस से मैं कहना चाहता हूं, भाजपाई तो ड्रामा और साजिश कर रहे हैं, इस षड्यंत्र में तुम लोग मत शामिल हो, क्योंकि अब यह कोर्ट कचहरी का मामला चालू होगा। महेंद्र गोयल जी उन दोनों नेताओं के खिलाफ जिन्होंने इनको गंभीर आरोपी कह के बदनाम करने की कोशिश की है, उन दोनों नेताओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उन दोनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ डिफेमेशन का केस करने का काम करेंगे। और दूसरा, हमारे पार्टी के दलित वंचित समाज के जो लोग होते हैं उनके पीछे तो भाजपाई पूर्वांचली के पीछे पड़ जाओ, दलित के पीछे पड़ जाओ, पिछड़े के पीछे पड़ जाओ, ये तो इनकी रग रग में खून में बसा है भाजपाइयों के। तो जय भगवान उपकार का नाम लिया गया, और जय भगवान उपकार को कोई नोटिस ही नहीं मिली है। या तो कोई नोटिस जारी किया तो अपने जेब में रख लिया है भाजपाइयों ने। जय भगवान उपकार को कोई नोटिस ही नहीं मिली है। सुबह से उससे बात हुई, तो ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? इसलिए मैं केंद्रीय चुनाव आयोग से कहूंगा कि दिल्ली का चुनाव भारतीय झगड़ा पार्टी नफरत की बुनियाद पे, अपने पापों पे डिस्को डांस करके, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करके लड़ना चाहती है। आपकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की। इन नेताओं के खिलाफ, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, पुलिस पहले कहती है कोई आम आदमी पार्टी का लिंक नहीं है, उसके बाद ये फर्जी दस्तावेज भाजपाइयों ने तैयार किए हैं, ये मेरा गंभीर आरोप है और सीधा सीधा आरोप है। ये भाजपाई कर रहे हैं ड्रामा, जो देश के साथ गद्दारी करके पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी, अब महेंद्र गोयल जी से मैं चाहूंगा अपनी बात रखें। इस समय दिल्ली के अंदर चुनाव है और चुनाव में जनता का समर्थन जिस प्रकार से लग रहा है
कि वो अपने पुराने रिकॉर्ड को भी बीट करते हुए अब की बार 70 में 70 सीटें लग रही हैं कि दिल्ली के अंदर जनता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दे रही है। इससे बौखलाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति। उनका काम है देश के अंदर नफरत फैलाना। इसी कड़ी के अंदर आज 11 तारीख को मेरे को नोटिस दिया गया 5 बजे। मीडिया के अंदर वो सर्कुलेट पहले हो गया। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल के ऊपर, उनके पेजों के ऊपर वो नोटिस पहले से चल रहा है। लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर ये नोटिस तैयार किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को बसा रहा है। ना तो अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को बसाता है, वो देश प्रेमी है, देश से प्रेम करते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार भी सरकार बनी है और चौथी बार सभी रिकॉर्ड को बीट करते हुए 70 में 70 सीटें भी आ रही है। ये नफरत की बात कर रहे हैं। यहां पर मुझे जो नोटिस दिया इन्होंने चलाया कि उनके दस्तक मिले। आपने कौन सी वेरिफिकेशन कर ली भाई? किस प्रकार से कर ली आपने? कौन सा पैमाना है आपके पास मेरे दस्तक चेक करने का? आपने कहा कि उनका लेटर हेड मिला है। जब तक मुझसे नहीं पूछा जाएगा तब तक कैसे आपने वेरीफाई कर दिया? इसके लिए मैं डिफेमेशन का केस उन दोनों नेताओं के खिलाफ भी करूंगा जिन्होंने नेशनल मीडिया के ऊपर आकर ये बात कही है कि वो हमने बनाए हैं। वो बहुत ईरानी और वो सुधांशु समृद्धि ईरानी जी ने जो इस प्रकार से कल ये बात कही, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिस प्रकार से ये बात कही, ये उनके ऊपर डिफेमेशन का भी केस होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, आधार कार्ड कोई नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता है। ये आप लोग भी उसमें देख लेना। और उसके बावजूद एक वो देना भाई, वो आधार कार्ड वाला वो जो दिया था। एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या काउंसलर हो, ये पॉइंट है जिसके अंदर अबव 5 इयर्स कहीं पर कोई भी आधार कार्ड बना होगा उसके एड्रेस चेंज के लिए एमएलए का, एमपी का, काउंसलर का, एमएलसी का लेटर चलता है, ना कि नया बनाने के लिए चलता है। ये इस प्रकार की जो बातें कही गई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरे देश के अंदर जहां जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं उन सभी के ऊपर इस प्रकार के वो आरोप लगाते हैं। हम लोग सभी देश प्रेमी हैं, देश से प्रेम करते हैं और इसका जवाब जनता दे रही है। ये आज मैंने टाइम मांगा था, सुबह का टाइम मांगा, सुबह का टाइम नहीं दिया, बोला कि हमें कोर्ट में जाना है। फिर 2 बजे का टाइम दिया, 2 बजे के बाद बोला कि 4 बजे जाना है। तो अब सीधा मैं उनके कार्यालय पे 4 बजे वहीं पर जा रहा हूं और जाकर वहां पर मैं देखता हूं जिस दूसरे व्यक्ति को भी उन्होंने नोटिस दिया वो भी व्यक्ति वहीं पर जा रहा है। और उम्मीद करता हूं कि इसका खुलासा कहां से ये चैन चली है, कहां से नहीं चली है, उसका भी बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। दूसरा व्यक्ति कोई रोहित नाम का है, नहीं तो जय भगवान समझ लो आप लोग। जय भगवान को कोई नोटिस नहीं मिला है। ठीक, आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को बचाया। ये एक नोन फैक्ट है कि शेख हसीना को किसने बसाया है? मोदी जी ने बसाया कि नहीं बसाया? शेख हसीना वोट डाल रही है। हरदीप पुरी ने किसको बसाया? बक्करवाला ईडब्ल्यूएस में किसने बसाया? हरदीप पुरी से पूछताछ हुई? दिल्ली पुलिस ने बुला के पूछा? 10.5 साल से कितने लोगों को यहां से भगाया? अगर कोई बांग्लादेशी मिल जाएगा घुसपैठिया तो उसको आप भगाएंगे या ये भगाएंगे या हम भगाएंगे या केजरीवाल भगा सकते हैं? 10.5 साल से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले हिंदुस्तान के अंदर
उनको एक को भी भगाया नरेंद्र मोदी ने? किसी को पकड़ा? कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे सब लोग, इंतजार कर रहे थे कि 2025 का जब चुनाव आएगा तो हम जागेंगे, अपने पापों पे डिस्को डांस करेंगे। भाजपा की गद्दारी पर उनको हम डिस्को डांस नहीं करने देंगे, उनको देश के सामने उजागर करेंगे। ये लोग गद्दार हैं, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है हिंदुस्तान में। घुसपैठी और शरणार्थी में एक अंतर है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो यूएन के द्वारा शरणार्थी हैं वो तो रह सकते हैं, उनको शरणार्थी का कार्ड दिया जाता है। और घुसपैठिया कैसे आ सकते हैं? घुसपैठिया कैसे आएंगे? घुसपैठिया कैसे आ सकते हैं? घुसपैठिया कैसे आ सकते हैं? सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अमित शाह के ऊपर है ना। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए अगर घुसपैठिया हिंदुस्तान में आए तो। आसाम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार है ना, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। तो मेरा यह कहना है कि अपने पापों पे डिस्को डांस मत करो भाई। तुम लोग पापी हो, गुनहगार हो, अपने पापों पे डिस्को डांस कर रहे हैं, शर्म नहीं आती?